हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास में हमें हरियाणा जीके पढ़ेंगे। और आप सब जानते हैं दोस्तों, इससे पहले हमारी जो है 16 जो क्लास 16 है 70 क्लास आपकी हो चुकी है। और ये आपकी जो 18th जो है क्लास आपकी आज की रहने वाली है। और दोस्तों इसमें जो हम पढ़ेंगे भाई खिलजी वंश जो है अपने हरियाणा में जो है दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हुए, क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, कौन से युद्ध हुए, उन सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था गुलाम वंश से तक यहाँ पे हम पढ़ लिया था। ठीक है। तो जो गुलाम वंश है जो है उसका अंतिम शासक जो है आपका कौन था भाई, बलबन था। और गुलाम वंश के बाद आपका फिर आता है खिलजी वंश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि जो खिलजी वंश है उसमें दोस्तों इसमें जो हरियाणा में भाई जलालुद्दीन खिलजी आपके आते हैं। ठीक है। और ये कौन थे, जलालुद्दीन जो खिलजी है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हुआ करते थे। तो इस जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो क्या इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों हरियाणा में चीज़ होती है, यहाँ पे जलालुद्दीन जो खिलजी है सुल्तान बनने से पहले दोस्तों कैथल का ये इक्तेदार हुआ करता था। तो इम्पोर्टेंट है भाई, जब ये सुल्तान जो है बना तो उससे पहले दोस्तों ये कैथल का क्या था भाई, इक्तेदार हुआ करता था। और इसने जो है बलबन के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी को नष्ट कर दिया था और सुल्तान ये बना था भाई। ठीक है भाई। तो जो बलबन है उसके जो कमज़ोर उत्तराधिकारी होते थे उनको नष्ट करके जो है फिर बाद में ये सुल्तान बना। पहले ही क्या होता था, कैथल का इक्तेदार हुआ करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो खिलजी वंश जो है जब कमज़ोर दोस्तों आपका होता है तो उसके बाद जो ख़त्म करके आपका जो आता है भाई तुगलक जो है वंश। खिलजी के बाद में कौन सा दोस्तों आपका आता है, तुगलक वंश। तो यहाँ पे हरियाणा में जो तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है भाई। तुगलक जो वंश है उसमें तो दोस्तों बात करेंगे जो तुगलक वंश के संस्थापक जो है कौन थे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। हरियाणा में जो है थोड़ा बहुत जो है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे अधिकतर जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है हमें जिक्र मिलता है यहाँ पे। ठीक है। तो तुगलक वंश में जो दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपके शासक होते हैं उनके बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है दोस्तों। फिरोज शाह जो तुगलक के बारे में तो काफ़ी जो ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमने खिलजी वंश में दोस्तों यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखा कि वो जो कैथल का इक़्तिदार हुआ करता था। तुगलक वंश में दोस्तों यहाँ पे आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह जो तुगलक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहता है अपने हरियाणा में भाई। ठीक है। तो तुगलक वंश दोस्तों यहाँ पे इसमें जो है देखें तो जो यहाँ पे दोस्तों कैथल का जो प्रथम जो विद्रोह आपका होता है भाई 1343 में कैथल का प्रथम विद्रोह होता है। और दोस्तों जो ये आपका इसमें क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समय में जो है ये आपका जो हुआ था भाई। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है समय में भाई 1343 में कैथल का प्रथम विद्रोह होता है दोस्तों। क्योंकि इसने दोस्तों बेवजह से जो है बहुत सारे जो टैक्स लगा दिए थे और जनता जो है भाई उन्होंने विद्रोह कर दिया था कैथल में। ठीक है। तो बेवजह बिना किसी वजह के बहुत सारे जो है टैक्स या कर वगैरह दोस्तों यहाँ पे लेता था। इस वजह से जनता परेशान हो गई थी और जो है जनता ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। कैथल की जनता ने विद्रोह किया। तो कैथल का जो है जनता का विद्रोह दोस्तों यहाँ पे कैथल का जो प्रथम जो विद्रोह है वो 1843 में हमें देखने यहाँ पे 1343 में जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो है टाइम में यहाँ पे देखने को मिलता है और इसी के खिलाफ आपका ये होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम देखें जो खिलजी वंश है उसके दौरान भी जो है हरियाणा में दोस्तों आपका युद्ध हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है लड़का दोस्तों यहाँ पे नसरुद्दीन जो है खुसरो के समय जो है यहाँ पे सिरसा का युद्ध आपका हुआ था। 1320 के जो है लगभग आपका ये हुआ था। ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे हमने तुगलक वंश के बारे में तो हमने देखा ही, कैथल का प्रथम विद्रोह दोस्तों यहाँ पे इसके शासनकाल में होता है। ठीक है। तो दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे जो खिलजी वंश है उसके दौरान भी हरियाणा में जो है भाई क्या युद्ध हुआ था कोई, तो बिल्कुल हुआ था भाई। खिलजी वंश के टाइम भी जो है यहाँ पे युद्ध होता है। और जो यहाँ पे दोस्तों एक अलाउद्दीन जो खिलजी है उसका लड़का होता है जिसका नाम था नसीरुद्दीन जो है खुसरो। और उसी के समय दोस्तों यहाँ पे जो सिरसा नामक जो है स्थान पर यहाँ पे युद्ध हुआ था दोस्तों 1320 के राउंड। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो हरियाणा में जो है खिलजी वंश के दौरान यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे युद्ध हुआ था दोस्तों, सिरसा का युद्ध हुआ था 1300 जो है 20 जो है ईस्वी का राउंड आपका ये हुआ था। और नसीरुद्दीन जो है खुसरो जो है के समय आपका ये हुआ था भाई। ठीक है। तो खिलजी वंश के जो शासक नसीरुद्दीन जो खुसरो के समय 1320 में सिरसा का जो आपका युद्ध होता है। ठीक है भाई दोस्तों यहाँ पे तो इसमें क्या होता है भाई जो सिरसा का जो युद्ध होता है इसमें पंजाब का जो गवर्नर आपके होते हैं गाजी मलिक और खिलजी वंश के जो है सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो के बीच में भाई आपका ये होता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है भाई यहाँ पे सिरसा का जो युद्ध है दोस्तों 1320 का राउंड आपका होता है। और किसके बीच होता है, पंजाब के जो गवर्नर आपके होते हैं गाजी मलिक और दोस्तों खिलजी वंश का जो सुल्तान जो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा यहाँ पे दोस्तों नसरुद्दीन जो खुसरो। ठीक है। तो गाजी मलिक जो आपका पंजाब का गवर्नर और दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का बेटा यहाँ पे नसरुद्दीन जो खुसरो ये सुल्तान आपका बना।
तो इस सुल्तान के बीच में और गाजी मलिक के बीच में भाई सिरसा का 1320 भी दोस्तों इसमें होता है, लेकिन इसमें जो जीत किसकी होती है भाई, नसरुद्दीन खुसरो की जीत होती है। गाजी मलिक इसमें हार जाते हैं, पंजाब के जो गवर्नर आपके होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा। दूसरा यहाँ पे कैथल का विद्रोह हमने जो है देखा दोस्तों। यहाँ पे तुगलक वंश के जो है टाइम पीरियड में आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था भाई। इसने बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, इस वजह से जनता का विद्रोह हुआ कैथल में। और कैथल का प्रथम विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, यहाँ पे 1343 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिरोज़ जो तुगलक वंश में हम देखेंगे, फिरोज़ जो तुगलक है इसने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे काम भी किए, और बहुत सारे जो यहाँ पे जो है दोस्तों इसने जो शहर बसाए थे। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इन्होंने जो है काफ़ी चीज़ों अच्छी भी की थी, और जो है बहुत सारे मंदिर है इसने जो है भाई तुड़वाए भी थे। तो यहाँ पे देखिए जो फिरोज़ तुगलक है हरियाणा में जो है इसने 2 शहर बसाए भाई इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उन 2 शहरों में से दोस्तों फिरोज़ तुगलक है उन्होंने जो है प्रथम जो शहर जो है दोस्तों यहाँ पे इसने बसाया था फ़तेहाबाद को। ठीक है, तो इसी के जो बेटा जो है दोस्तों होता था, इसका बेटा फ़तेह खान जो है उसकी याद में इसने फ़तेहाबाद को बसाया था दोस्तों। कब बसाया था इसने, 1351 में जो है जाके जो है 1350 प्लस 1 जोड़ दो दोस्तों। यहाँ पे 1351 में जो है जाके फिरोज़ जो है तुगलक ने अपने बेटे की याद में दोस्तों फ़तेह खान की याद में फ़तेहाबाद जो है दोस्तों यहाँ पे बसाया 1351 में। और दूसरा शहर जो है दोस्तों इसने हरियाणा में जो बसाया वो जो है फ़िरोज़ा हिसार दोस्तों। हिसार जो है कार थे यहाँ पे, फ़िरोज़ा हिसार का मतलब क्या होता है भाई, किला। ठीक है, तो ये किला जो है फ़िरोज़ा हिसार जो है दोस्तों यहाँ पे जो है नमक जो दूसरा यहाँ पे जो शहर जो है बसाया भाई, कब जाके दोस्तों अगले ही 3 साल में 1354 में जो है पहले इसने जो है फ़तेहाबाद बसाया, उसके बाद में इसने हिसार जो है 1354 में बसाया दोस्तों। तो फ़िरोज़ का जो है किला इसको कहा जाता है हिसार फ़िरोज़ा का मतलब फ़िरोज़ का किला जो है दोस्तों। यहाँ पे वर्तमान में जो है दोस्तों अगर बात करें फ़िरोज़ का जो है किला वो कहाँ पे है, तो फ़िरोज़ का किला अपने जो है यहाँ पे हरियाणा के हिसार जो है डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ जो है फिरोज़ तुगलक ने कुछ भाई बुरे काम भी किए, जैसे कि जो है इन्होंने क्या किया भाई, जो गोहाना है दोस्तों सोनीपत में आप सभी जानते हैं, गोहाना के जो है दोस्तों यहाँ पे मंदिरों को तोड़वा दिया था भाई। ठीक है, तो गोहाना के मंदिरों को इसने जो है किसने तोड़वाया था भाई, फिरोज़ तुगलक ने तोड़वाया था। और इसने बहुत सारे जो शहर दोस्तों यहाँ पे बसाए भी थे, जैसे इसने जो है सबसे पहले जो फ़तेहाबाद 1351 में, फिर उसके बाद में 54 में दोस्तों इसने जो है हिसार को बसाया, और सरनी खेड़ा जौनपुर जो है नामक शहर भी जो है दोस्तों इसने बसाया था। इसने नहरें भी जो है दोस्तों खुदवाई थी, और दोस्तों जिसमें से पश्चिमी यमुना नहर जो है शुरू में जो है दोस्तों 1354 में इसी ने बनवाई थी भाई। ठीक है, तो पश्चिमी जो यमुना नहर है अपनी है, तो दोस्तों 1354 के अराउंड जब हिसार जो है इसने जो है स्थापना की, तो उसी जो है दौरान 1354 में इसने जो है पश्चिमी यमुना नहर जो है दोस्तों इसका जो निर्माण शुरू करवाया था। इसने इस नहर से जो है इसी ने जो है बनवाई, और इसने जो है घग्गर नदी के साथ बहने वाली जो है घग्गर नहर का भी इसने निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो घग्गर नदी के साथ बहने वाली जो नहर है दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक नहर जो है पश्चिमी यमुना नहर का भी इसने निर्माण 1354 में करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो फिरोज़ तुगलक है भाई, दासे जो है बदनकान जो है डिपार्टमेंट जो है इसने बनाया भाई, अवशेषों से आपका ये रिलेटेड है भाई। ठीक है, अवशेषों से आपका ये रिलेटेड है। दासे जो है बदनगान, तो डिपार्टमेंट जो एक है भाई, एक विभाग है दासे बदनगान जो है, ये किसने बनवाया भाई, किस तुगलक जो है यहाँ पे जो है वंश के शासक ने बनाया, फिरोज़ तुगलक ने दोस्तों। इससे अवशेषों रिलेटेड है। इसने बहुत सारी जो है दोस्तों यहाँ पे जो है धर्मशालाएँ भी बनवाई भाई, धर्मशालाएँ जो है खोली इसने जो दोस्तों यहाँ पे जो है जो फिरोज़ तुगलक ने दीवाने जो है खैराज, तो खराज जो है ये अस्पताल यहाँ पे, और जो है सराय जो है दोस्तों इसने खुलवाई थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो धर्मशालाएँ जो है इसने खोली, इसने दीवाने जो है खराज ये अस्पताल, और दोस्तों यहाँ पे इसने सराय जो बहुत सारी यहाँ पे सराय भी जो है इसने खुलवाई या बनवाई। हिसार में जो दोस्तों इसने लाट की जो है मस्जिद यहाँ पे बनाई, तो हिसार में जो है इसने जो है क्या बनवाया दोस्तों यहाँ पे लाट की मस्जिद। तो लाट की जो मस्जिद है वो हिसार में जो है किसने बनवाई भाई, फिरोज़ तुगलक ने बनाई। परंतु दोस्तों यहाँ पे फ़तेहाबाद की जो है मस्जिद अगर आ जाए, लाट की मस्जिद तो दोस्तों यहाँ पे फिरोज़ तुगलक ने बनाई थी हिसार में, लेकिन फ़तेहाबाद की जो मस्जिद अगर आ जाए तो ये दोस्तों हुमायूं ने बनवाई थी आपकी। ठीक है, तो हुमायूं कौन था दोस्तों, यहाँ पे आप सभी जानते हैं, बाबर का ही पुत्र आपका ये था बड़ा वाला। तो यहाँ पे जो है हुमायूं ने दोस्तों फ़तेहाबाद की जो है मस्जिद बनवाई, जबकि लाट की जो मस्जिद हिसार में दोस्तों ये कहाँ पे है, ये आपकी जो बनवाई थी फिरोज़ तुगलक ने। गुजरी महल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे गुजरी महल फिरोज़ तुगलक ने ही बनवाया, और इसमें दोस्तों यहाँ पे 8 जो है भागवतों के जो है आने का यहाँ पे वर्णन हमें मिलता है। ठीक है,
तो गुजरे महल जो है आपका जो है किसने बनवाया भाई, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो अंतिम समय की बात अगर करें तो दोस्तों फ़िरोज़ शाह तुगलक के अंतिम समय में जो है तैमूर लंग जो है लंगड़ा होता था दोस्तों। तैमूर लंग जो है कि जो विदेशी आक्रमणकारी जो अपने इंडिया में आता है और दोस्तों, और यहाँ पे जो है तैमूर जो है उज़्बेकिस्तान जो है, या फिर यूँ कहें दोस्तों यहाँ पे ताशकंद से ये आपका आया था, और बाबर भी जो है यहीं का जो शासक हुआ करता था। तो जो तैमूर लंग है ये आपका उज़्बेकिस्तान ताशकंद से जो है दोस्तों यहाँ पे आया था। बाबर भी यहीं से बिलोंग करता था। तो ये जो है कब आया था भाई तैमूर, जब आपका जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक जो का जब लास्ट जो है टाइम पीरियड था भाई, अंतिम जो समय था, तो तब ये आता है तैमूर लंग। और दोस्तों इसने क्या किया भाई, तुगलकों के जो है अंतिम चरण में जो है तैमूर आपका आया था। तो क्या तैमूर कब आया था भाई, तुगलकों के जो है अंतिम चरण में आपका ये आया था। तो तैमूर ने संपूर्ण हरियाणा जो है को दोस्तों यहाँ पे कब्जे में ले लिया यहाँ पे, ठीक है, पूरे के पूरे हरियाणा को जो है कब्जा लिया था तैमूर ने। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें क्या हुई कि जो 17 नवंबर जो है 1398 में तैमूर ने फ़तेहाबाद और जो है टोहाना जो है इसमें जो है कत्लेआम जो है काफ़ी ज़्यादा इसने मचाया भाई, ठीक है। तो 17 नवंबर जो है दोस्तों ये डेट आप याद रख सकते हैं। तो फ़तेहाबाद और दोस्तों और यहाँ पे टोहाना, फ़तेहाबाद और टोहाना में 17 नवंबर जो है 1398 में इसने जो है काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे मचाया था, ठीक है। काफ़ी खून खराबा यहाँ पे जनता को यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे 17 नवंबर 1398 में इसने फ़तेहाबाद और टोहाना में कत्लेआम मचाया। लगभग पूरी हरियाणा में जो है फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे तैमूर का जो है राज आपका हो गया, ठीक है। तो पूरे के पूरे हरियाणा में दोस्तों जो है इसका राज रहा, पूरे हरियाणा को इसने कब्जा लिया था। और इसने कत्लेआम फ़तेहाबाद टोहाना में मचाया था कब भाई, 17 नवंबर 1398 को दोस्तों। और तैमूर हरियाणा को लूटने के बाद अपने जो है गुलाम जो है यहाँ पे गुलामों को छोड़ के चला गया था, अपने बंदों को यहाँ पे छोड़ के चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो रहने वाला नहीं था। तो भाई यहाँ पे इसके जो बंदे थे, गुलाम थे दोस्तों, उनको यहाँ पे अपना जो भी जो है सब कुछ वो यहाँ पे देख के सौंप के चला गया। तो तैमूर के जो संरक्षक जो दोस्त होते थे उसके जो अंडर जो मतलब काम करते थे, तो उनमें से ही एक आपका जो है सैयद वंश जो है वाला था यहाँ पे, उनमें से एक जो है सैयद वंश जो है उन्होंने यहाँ पे बनाया भाई, ठीक है। तो तैमूर के जो संरक्षक थे या उसके अंडर जो थे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, उन्हीं में से एक जो है सैयद वंश जो यहाँ पे बनाया। तो इम्पोर्टेंट है भाई सैयद वंश यहाँ पे, तो तैमूर के जो है यहाँ पे भाई थे ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो सैयद जो वंश है दोस्तों यहाँ पे कैथल के जो मंडार शासकों ने तो सैयद जो है वंश के साथ दोस्तों यहाँ पे अच्छी मित्रता यहाँ पे निभाई। और मेवात वाला जो एरिया में दोस्तों हसन खां मेवाती ने भी सैयद वंश के साथ यहाँ पे मित्रता निभाई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो सैयद जो वंश के साथ जो मित्रता भाई किस किस शासकों ने यहाँ पे निभाई। तो एक तो कैथल का जो है मंडार जो है शासक हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है, कैथल के मंडार शासक। और दूसरा यहाँ पे बात करें कि मेवात जो है में जो है हसन खान जो मेवाती है, इन्होंने जो है भाई सैयद वंशों के जो है साथ मित्रता निभाई। क्योंकि ये जो है भाई सभी जानते हैं कि तैमूर के जो यहाँ पे जो इनको सैयद वंश वालों को यहाँ पे देके गया था। तो यहाँ पे तो तैमूर के जाने के बाद हरियाणा में जो है दोस्तों दो राजवंश आपके जो है मुख्य रूप से रहते हैं। एक तो कैथल के जो है मंडार जो है आपके शासक रहते हैं, दूसरा यहाँ पे जो है दोस्तों मेवात के हसन खान मेवाती आपके रहते हैं, ठीक है भाई। तो इन दोनों को यहाँ पे जो सैयद वंश वालों को सौंप के गया। और इनमें जो कैथल के मंडार मेवात के हसन खां मेवाती के पास जो है दोस्तों यहाँ पे हरियाणा के दो राजवंश यहाँ पे जो है आपके होते थे मुख्य रूप से। और फिर सैयद वंश को जो है हटाकर दोस्तों यहाँ पे फिर आता है अगला आपका जो वंश आपका लोधी वंश दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। हमने देखा दोस्तों खिलजी वंश, फिर उसके बाद में तुगलक वंश देखा, सैयद वंश देखा, और दोस्तों यहाँ पे जो है सैयद वंश के बाद में फिर जो है लोधी वंश आता है। और इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों यहाँ पे होती है, इस वंश के शासकों ने क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे भूमिका निभाई अपने हरियाणा में, वो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल खान जो लोधी आपके होते थे, उन्होंने जो है लोधी वंश की स्थापना की। लेकिन मुख्य रूप से जो शासक जो इसमें रहे जो जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई दोस्तों यहाँ पे सिकंदर सिंह लोधी। और दोस्तों सिकंदर सिंह लोधी है, इसको जो है इसने गज ए सिकंदर जो है यहाँ पे बनाया था। तो गज ए सिकंदर किसने बनाया था, सिकंदर सिंह लोधी ने बनाया था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे भाई, बहलोल लोधी आपके थे। तो सिकंदर सिंह जो लोधी है दोस्तों यहाँ पे इसके समय हरियाणा में दो आपके मुख्य रूप से जो है दोस्तों विद्रोह होते हैं। एक आपका कलायत व जींद का जो है आपका विद्रोह,
ठीक है। तो दो विद्रोह यहाँ पे, एक किलायत का विद्रोह और दूसरा आपका जो है यहाँ पे जिंद का विद्रोह, ये किसके जो है टाइम पीरियड के दौरान दोस्तों आपके होते हैं। किलायत का विद्रोह और जिंद का जो विद्रोह है दोस्तों, ये आपके जो है सिकंदर सिंह लोधी जो है लोधी वंश के टाइम पीरियड के दौरान आपके ये होते हैं। इन्हीं को दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट यहाँ पे देख लेते हैं कि घग्गर नदी के जो है किनारे वाले एरिया जो है था, तो घग्गर नदी के जो साथ साथ जो है वाला जो एरिया था दोस्तों, उस एरिया को हम बटनेर जो है, हनुमानगढ़ जो है, सिरसा जो है, टोहाना जो है, फतेहाबाद, ठीक है, ये वाला इलाका था और इसको जो है नष्ट कर दिया था भाई तैमूर ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, घग्गर का जो नदी, घग्गर नदी के जो किनारे वाला जो एरिया है, बटनेर, हनुमानगढ़, आपका सिरसा, टोहाना, फतेहाबाद, इन सब को जो है नष्ट यहाँ पे जो है कर दिया था तैमूर ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मुख्य रूप से यहाँ पे जो तैमूर ने जो है फतेहाबाद और टोहाना में काफ़ी कत्लेआम मचाया था। और ये डेट जो है 17 नवंबर 1398 आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो आपका जो सिकंदर लोधी के समय जो आपके दो मुख्य रूप से विद्रोह किलायत और जो आपके जिंद में आपके होते हैं भाई। तो सिकंदर सिंह लोधी के बाद फिर आपका आता है भाई इब्राहिम सिंह लोधी, ठीक है भाई। तो इब्राहिम सिंह जो लोधी है दोस्तों, ठीक है, इसके टाइम पीरियड में आप सभी जानते हैं इब्राहिम लोधी भाई पानीपत की लड़ाइयाँ यहाँ पे होती है। लेकिन दोस्तों सिकंदर सिंह लोधी के समय हरियाणा में कौन से दो विद्रोह होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो किलायत जो है का विद्रोह, एक दूसरा जिंद का दोस्तों यहाँ पे विद्रोह। बात करें जो है इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड में दोस्तों, इब्राहिम लोधी है यहाँ पे जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो है शुरू हुई दोस्तों इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। सभी जानते हैं दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई है 1526 में जो है इन दोनों के बीच में होती है। और दोस्तों इब्राहिम जो लोधी है उसका एक चाचा हुआ करता था जलाल खान लोधी। तो जलाल खान लोधी जो इसका चाचा इब्राहिम लोधी का, ये भी नहीं चाहता था कि भाई वो जो इब्राहिम लोधी है वो शासक बने। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे जो राणा सांगा जो अपने इंडिया में भाई, ये भी नहीं चाहता था कि भाई वो जो है भाई शासक बने। तो यहाँ पे अपने हरियाणा के दो जो है दोस्तों यहाँ पे जलाल खान लोधी इसका चाचा और यहाँ पे जो राणा सांगा जो है, ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि भाई इब्राहिम लोधी जो है वो अगला जो मतलब यहाँ पे शासक यहाँ पे बने। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिर क्या होता है कि ये साथ देते हैं, किसका देते हैं दोस्तों, बाबर का साथ देते हैं। ये गद्दारी करते हैं अपने देश के साथ। और जो इसका जो है चाचा जलाल खान लोधी और राणा सांगा दोस्तों यहाँ पे बाबर का जो है साथ देने के लिए यहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्तों डील हो जाती है। फिर तो यहाँ पे बाहर का जो है एक बंदा यहाँ पे जो है बाबर था दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और जलाल खान लोधी और जो है राणा सांगा ने जो है बराबर मतलब इसको बाबर को जो है क्या किया भाई, इन्वाइट किया, इसको आमंत्रित किया। ये नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोधी शासक बने। तो राणा सांगा जो है उसने सोचा कि भाई जो बाबर आएगा और इब्राहिम लोधी को यहाँ पे हराएगा और लूटपाट मचा के, जिस प्रकार तैमूर जो है लूटपाट जो है कत्लेआम मचा के जो है वापस चला गया, तो उसी प्रकार बाबर भी आएगा और लूटपाट मचा कर वो चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जो है और जलाल खान जो है को दिल्ली जो है वगैरह जो है हम दे देंगे, राणा सांगा ने सोचा। और जो सारे भारत पर जो है मैं खुद जो यहाँ पे जो है शासन करूँगा, सारे भारत का मैं सम्राट बन जाऊँगा, ऐसा सोचा जो है राणा सांगा ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता है सब कुछ उल्ट फुल्ट। यहाँ पे क्या होता है कि बाबर का जो है साथ दिया था जलाल खान लोधी और राणा सांगा ने। दोस्तों जब बाबर हरियाणा में आ रहा था तो हिसार के जो है हमीद खान ने जो है बीस को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो सफल यहाँ पे नहीं रहा। तो जो बाबर जो दोस्तों हरियाणा में जो आ रहा था तो कौन जो है कहाँ के शासक ने, तो यहाँ पे जो हिसार के जो एक शासक होते थे भाई हमीद जो है खां। तो हिसार का जो शासक हमीद खान ने जो इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो है दोस्तों ये आपका सफल नहीं रहा। दूसरी ओर दोस्तों बाबर ने जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये आपका जो है 20 अप्रैल दोस्तों यहाँ पे 1526 ईस्वी को तो उसने जो है जलाल खान लोधी का साथ लिया और राणा सांगा जो है इन दोनों को जो है साथ लिया और इब्राहिम लोधी को दोस्तों यहाँ पे हरा देते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं भाई ये। ठीक है, बाबर ने दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल दोस्तों 1526 को लड़ी और इसमें जो बाबर ने साथ लिया जलाल खान लोधी का, जो कि दोस्तों इब्राहिम लोधी का जो है चाचा हुआ करता था। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो राणा सांगा का भी साथ लिया और इन दोनों का साथ लेके बाबर ने इब्राहिम लोधी को दोस्तों यहाँ पे हरा दिया। और दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की मदद जो है मोहन सिंह मंडार ने जो है यहाँ पे जो है की, बट मुख्य मदद जो है हसन खान मेवाती और जो उसके पुत्र नाहर खान ने यहाँ पे की थी भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोधी की जो मदद इब्राहिम लोधी की मदद भाई किसने की थी, बाबर की मदद तो यहाँ पे जलाल खान जो है लोधी, ठीक है, जो उसका चाचा था इब्राहिम लोधी का, और राणा सांगा ने की थी। लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोधी की तरफ से जो है दोस्तों यहाँ पे कौन जो है यहाँ पे साथ में खड़ा हुआ, तो इब्राहिम लोधी के साथ में यहाँ पे जो है मोहन सिंह मंडार, ठीक है, मोहन सिंह जो है मंडार, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा और यहाँ पे हसन खान मेवाती जो है, और उसका जो पुत्र यहाँ पे दोस्तों नाहर खान। ठीक है, तो तीन लोग जो है ये खड़े थे भाई इब्राहिम लोधी के साथ, मोहन सिंह मंडार,
हसन खान मेवाती और उसका पुत्र जो है दोस्तों हसन खान मेवाती का पुत्र जो है नाहर खान जो है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाबर ने हिसार को जो है जीत कर जो है हामिद खान जो है से उसके पुत्र जो है हुमायूं को यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये जो है बाबर है उसने हिसार को जो जीता, ठीक है, और हिसार को जीतकर जो है हामिद खान से जीता और उसका जो पुत्र है हुमायूं को यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई चीज़ें। बाबर का जो पुत्र कौन था भाई? हुमायूं। तो हुमायूं को जो है हुमायूं को बाबर ने क्या दिया? तो बाबर ने हुमायूं को भाई दिया भाई हिसार का जो हिसार वाला, ठीक है। तो हिसार में कौन था भाई? हामिद जो है खान, ठीक है। तो हिसार में हामिद खान था, तो हामिद खान से दोस्तों यहाँ पे हिसार जीता बाबर ने और अपने बेटे को भाई यहाँ पे जो है हुमायूं को यहाँ पे इस हिसार को दे दिया जीत के, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे हसन खान जो मेवाती की वीरता को देखकर बाबर ने उसके पुत्र जो है नार खान को मेवात जो है परगना भेंट कर दिया और कहा तू मेरे लिए वफादार रह और मैं जो है तेरे अंडर यहाँ पे काम करूँगा और यहाँ पे जो है मेरे अंडर आप तू काम कर। तो यहाँ पे जो बाबर का जो यहाँ पे तो हसन खान जो मेवाती है उसकी वीरता को देखकर बाबर ने क्या किया? उसके जो पुत्र है दोस्तों यहाँ पे नार खान जो है उसको मेवात का परगना जो है यहाँ पे दे दिया जाता है। तो नार खान जो है दोस्तों उसको मेवात का परगना दे दिया जाता है, बाबर के द्वारा दिया जाता है जीत कर, और ठीक है वो कहता है कि भाई तू मेरा वफादार है और जो है मेरे अंडर काम कर। तो यहाँ पे दोस्तों राणा जो है सांगा के साथ बाबर की लड़ाई जो है फिर 1527 ईस्वी में जो होती है जिसे खानवा का जो है युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में दोस्तों बाबर का साथ देने वाला राणा सांगा को ही बाबर ने दोस्तों यहाँ पे जो है हरा दिया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे ये। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो है जिस राणा सांगा ने जो है बाबर की जो है यहाँ पे सहायता की थी इब्राहिम लोदी के जो है खिलाफ, तो उसी राणा सांगा को दोस्तों यहाँ पे 1527 ईस्वी में दोस्तों खानवा का युद्ध यहाँ पे होता है उसमें हरा देता है, और दोस्तों राणा सांगा जो है को बाबर ने यहाँ पे हरा दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1527 में। किसके बीच में? राणा सांगा और यहाँ पे बाबर के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मोहन सिंह मंडार के साथ भी है यहाँ पे 1530 ईस्वी में जो है बाबर ने यहाँ पे कैथल का युद्ध किया था, ठीक है। तो अगले ही जो यहाँ पे 3 साल में दोस्तों 1527 के बाद में जो यहाँ पे 1530 ईस्वी में यहाँ पे जो मोहन सिंह जो मंडार है दोस्तों आपके जो मोहन सिंह मंडार है, ठीक है, इनके साथ जो है बाबर ने जो है भाई कैथल का युद्ध किया भाई कैथल में। तो मोहन सिंह मंडार के साथ जो है कैथल में जो है कैथल का युद्ध किया 1530 ईस्वी में दोस्तों। कैथल का युद्ध यहाँ पे मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दोनों जो है ही युद्ध दोस्तों यहाँ पे खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे होता है, और यहाँ पे दूसरी ओर यहाँ पे मोहन सिंह जो मंडार के खिलाफ जो कैथल का युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। कैथल का जो युद्ध 1530 में, खानवा का युद्ध 1527 में, इन दोनों युद्ध में जो है दोस्तों बाबर है उसने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। तो दोनों युद्ध यहाँ पे जीतते हैं भाई, ठीक है। खानवा का युद्ध मोहन सिंह जो है मंडार के जो खिलाफ यहाँ पे दोस्तों कैथल का युद्ध, ठीक है। तो खानवा का युद्ध तो दोस्तों 1527 में राणा सांगा जो है को वो हरा देते हैं, और जो यहाँ पे 1530 में कैथल का जो युद्ध है उसमें मोहन सिंह मंडार को हराते हैं। दोनों ऐसे युद्ध हैं 27 और जो है 30 वाले दोस्तों यहाँ पे जिसमें बाबर ने जिहाद का यहाँ पे नारा दिया था भाई। तो मोहन सिंह मंडार के खिलाफ जो है मोहन सिंह मंडार के साथ दोस्तों 1530 में कैथल के युद्ध में बाबर जो है ने कत्ले आम यहाँ पे मचाया और शवों की जो है यहाँ पे मीनार यहाँ पे बनाई थी। तो इम्पोर्टेंट है भाई कैथल में जो है काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम यहाँ पे मचाया बाबर ने। तो बाबर ने काफ़ी कत्लेआम मचाया और जो है दोस्तों यहाँ पे जो सर थे समों की यहाँ पे मीनार बनाई, सर कटवा दिए और सर जो है दोस्तों यहाँ पे चिनवा दिए और उन सरों की यहाँ पे मीनार बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सबों की जो है इसने मीनार बनवाई, और मोहन सिंह जो है मंडार ने भाई मोहन सिंह मंडार जो है के साथ यहाँ पे इस युद्ध में इसने ये काम किया। नेक्स्ट यहाँ पे बाबर की ये लड़ाई जो है जीतने के 2 रीजन यहाँ पे जो है मुख्य रूप से थे दोस्तों। इसके एक तो 2 जो है बहादुर जो जनरल या सेनापति आपके होते थे नौरंग बेग, और दूसरा यहाँ पे तरसीन बेग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई बाबर भाई दोस्तों यहाँ पे ये लड़ाई जो है 2 यहाँ पे जीता क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके जो बहादुर और यहाँ पे जो सेनापति जो है इसके जनरल जो है बहादुर सेनापति जनरल इसके कौन थे भाई? 2। तो बाबर के जो है 2 सेनापति या जनरल यहाँ पे नौरंग बेग और यहाँ पे तरसीन बेग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इनकी वजह से ये जीता था युद्ध। तो बाबर दोस्तों यहाँ पे उस्मानी विधि की विशेष जो है प्रकार की तोप लेकर आया था। तोप चलाने की जो है विधि दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले कौन लेके आया था भाई? इंडिया में भाई बाबर ही लेके आया था। तो उस्मानी विधि की जो है विशेष प्रकार की जो है दोस्तों यहाँ पे तोप लेके आया था। और बाबर के जो तोपची की बात करें तो इसकी तोपची थे भाई
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। तो इसके जो बाबर के जो है भाई तोपची कौन थे भाई, जो तोप चलाते थे भाई, उस्ताद जो अली और यहाँ पे जो है मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो इस प्रकार सल्तनत काल का खात्मा दोस्तों यहाँ पे होता है और भारत में बाबर जो है दोस्तों यहाँ पे मुग़लों का जो है शासन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सल्तनत जो काल आपकी जो है ख़त्म होती है और उसके बाद में भारत में दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होती है यहाँ पे मुग़ल जो है मुग़लों का शासन। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अब। तो दोस्तों मुग़ल काल से लेकर 1857 की क्रांति तक अपने हरियाणा में दोस्तों क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे युद्ध होते हैं, कौन कौन यहाँ पे जो है फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, तो ये सारी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाबर है उन्होंने जो है 1525 ईस्वी में हिसार के हमीद खान से लड़ाई की और जीत कर जो है हिसार जो है हुमायूं को यहाँ पे दिया था। सबसे पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। ठीक है, तो बाबर ने जो है 1525 ईस्वी में 1525 में क्या होता है कि हिसार के जो हमीद खान है उससे यहाँ पे दोस्तों लड़ाई करता है और जो हिसार है उसको जीत कर जो है दोस्तों कैसे देता है, अपने बेटे जो है हुमायूं को देता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 20 अप्रैल जो है 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई है उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, सभी जानते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे दोस्तों 1525 में तो यहाँ पे हो गया, हमीद खान से लड़ाई करके ये जीत लिया हिसार। फिर दोस्तों यहाँ पे पानीपत की लड़ाई यहाँ पे हुई इब्राहिम लोदी से के साथ और अगले ही दोस्तों ये साल यहाँ पे 1525, 26, 27 में दोस्तों यहाँ पे खानवा का युद्ध जो दोस्तों यहाँ पे मोहन भंडार यहाँ पे जो खानवा का जो युद्ध है दोस्तों, इस युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा जो है को हराया और जिहाद का नारा यहाँ पे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें दोस्तों 1529 से 30 तक जो है मोहन भंडार जो राजपूत जो शासक है इसके साथ बाबर की लड़ाई हुई और बाबर ने यहाँ पर जो है समूह की मीनार बनाई और इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था।